पिछले वीडियो में हमने आरबीसी के बारे में डिटेल स्टडी किया था ना। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। देखो यहाँ पे मैं पेज खोल के रखा हूँ, ठीक है। देखो डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स क्या कहा था बच्चों? वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। यानी अगर हिंदी में कहा जाए तो श्वेत, श्वेत मतलब उजला रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। कणिकाएं या फिर कोशिकाएं भी, कणिकाओं की जगह इनको क्या कह सकते हैं? कोशिकाएं भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही? देखो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज ल्यूकोसाइट्स, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने आरबीसीएस को क्या बोला था? आरबीसीएस को हमने क्या बोला था? बोलो, नहीं पढ़े हो ना घर पे? बहुत अच्छा। आरबीसीएस को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं ना, उसी तरीके से डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये भी ब्लड का यानी रक्त का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? पार्ट है। ये भी क्या है? ब्लड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। ये क्या करते हैं? शरीर को रोगों से बचाते हैं। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है बेटा? ये शरीर को बीमारियों से, इन्फेक्शन यानी संक्रमण से, और फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन सब्सटेंस का मतलब होता है कि जैसे आप गंदा पानी पी लिए, ठीक है, कुछ आप जाते हैं, चाट पकौड़ी लगा रहता है बाहर ठेले पे, आप समोसा खरीदते हैं, खाते हैं, उसमें बहुत सारे डस्ट रहते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं। अगर समोसा बासी हो गया है, ज़्यादा दिन का है, वैसे भी हलवाई लोग छान के खिला देते हैं, तो उसके साथ आप जो खाते हो तो क्या होता है? बहुत सारे बैक्टीरिया जो अगर आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, समझ में आ रही है बात? तो क्या करता है? उन्हीं जो बाहर से जो बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं ना शरीर में, उन्हीं को हम फॉरेन पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप खा लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंदर आपके है डब्ल्यूबीसी, वो क्या है? उससे फाइट करता है और उसको मार देता है, ठीक है। तो फॉरेन पार्टिकल्स कौन है बेटा? बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सब क्या कहलाते हैं? आपके फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। इसीलिए इनको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, ठीक है। सोल्जर ऑफ द बॉडी। हमारे सैनिक जो होते हैं ना, सोल्जर मतलब सैनिक, हमारे सैनिक दुश्मनों से बचाते हैं बॉर्डर पे, उनको आने से रोकते हैं ना, अंदर खड़े रहते हैं बंदूक लेकर। वैसे ही डब्ल्यूबीसी है, आपके शरीर में वो बंदूक लेकर के खड़ा है, ठीक है। कोई भी चीज आपके शरीर में जाता है बाहर से, या शरीर का कोई भी सिस्टम क्या होता है? गड़बड़ होता है, तो तुरंत क्या करता है? वो उससे लड़ता है। जैसे आपको खांसी होता है ना, कफ वगैरह होता है ना, तो कफ होगा तो क्या होता है? वो लड़ता है। अंत तो कफ थूकिएगा तो उसमें बहुत सारे डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं? आपके शहीद होते हुए आपको दिखेंगे। समझ आ रही बात? तो इसलिए डब्ल्यूबीसी को सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, यानी शरीर का सैनिक है। क्यों? क्योंकि ये लड़ता है, बाहर के दुश्मनों से ये लड़ता है। समझ में आ रही है बात? चलो, ये इम्यून सिस्टम में, यानी आपकी जो रक्षा प्रणाली है, आपके अंदर क्या है? रक्षा प्रणाली है। क्या बच्चों? रक्षा प्रणाली है। ये इम्यून सिस्टम रक्षा प्रणाली में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। कौन? इसीलिए इसको सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्या कहते हैं बच्चों? शरीर सैनिक है। चलो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हमको समझ लेना है। देखो, हमने पढ़ा था कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, पढ़े थे ना? द कलर ऑफ आरबीसी इज रेड बिकॉज ऑफ हेमोग्लोबिन। लेकिन डब्ल्यूबीसी का कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इसको श्वेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? श्वेत बोलते हैं। इसका कोई कलर नहीं होता है, यानी कलरलेस सेल्स। ये ऐसी सेल्स है जिनका कोई कलर नहीं है, जिनका कोई रंग नहीं होता, ठीक है। अब देखो, हैव न्यूक्लियस। हमने क्या पढ़ा था कि आरबीसीएस में न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है ना। एक्सेप्शंस में क्या था? आरबीसीएस में एक्सेप्शन मतलब उनके ब्लड में न्यूक्लियस होता है, केमल और लामा। लामा क्या है? एक अफ्रीकन ऊंट का प्रजाति है। समझ में आ रहा है?
तो एक्सेप्शंस में थे। तो आरबीसीएस में न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट था, लेकिन डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो होगा, केंद्रक क्या होगा बच्चों, वो आपका प्रेजेंट होगा। क्या होगा, डबल टिक माने प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या होता है ना, मतलब आरबीसी से, आरबीसी की तुलना में ये थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है, इसका साइज जो होता है ना बेटा थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, छोटा समोसा बड़ा समोसा, समझा रहे। उसी तरीके से आरबीसी क्या होता है, छोटा होता है, और डब्ल्यूबीसी उससे थोड़ा बड़ा होता है शेप में। चलो, एम्बॉयड मूवमेंट, देखो एम्बॉयड मूवमेंट का मतलब होता है ना कि ये थोड़ा सा शेप चेंज कर सकते हैं, है ना, शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, शेप को मतलब जो उनका जो आकार है उसको थोड़ा सा बदल सकते हैं, इसलिए इसमें एम्बॉयड मूवमेंट होता है। फिर है कि कहाँ मिलेंगे आपको ये डब्ल्यूबीसी शरीर में, कहाँ मिलेंगे, तो ब्लड में मिलेंगे। ठीक है, और लिम्फ में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, ब्लड में मिलेंगे और लिम्फ में। ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, इसको भी हम बाद में पढ़ाएंगे। तो ब्लड में मिलेंगे और लिम्फ में मिलेंगे। डब्ल्यूबीसी कहाँ मिलेंगे, ब्लड में मिलेंगे और लिम्फ में मिलेंगे। इनका जीवन जो होता है ना बहुत छोटा होता है, जैसे 120 दिन जीता है कौन सा आरबीसी, लेकिन ये कुछ ही हफ्ते या ये दिन में होता है ना, ये डेथ कर जाते हैं। ठीक है, तो इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, छोटा होता है, ये कम समय के लिए जिंदा रहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया है, समझे। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद देखो जो नॉर्मल काउंट होता है डब्ल्यूबीसी का, नॉर्मल काउंट यानी इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है ब्लड में। देखो कह रहा है कि 4000 से 11000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी कि 4000 से 11000 mm³ ठीक है होता है आपके ब्लड में ये। ठीक है, इसकी संख्या पर क्यूबिक मीटर यानी पर mm³ में इतना आपको डब्ल्यूबीसी मिलेगा। ब्लड के पर mm³ में इतना आपको डब्ल्यूबीसी मिलेगा, 4000 से 11000। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ दो वर्ड लिखे हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। देखो ल्यूकोसाइटोसिस समझेंगे इसको, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या, ल्यूकोसाइटोसिस हिंदी में लिख दे। चलो ल्यूकोसाइटोसिस, इसका कोई अलग हिंदी नाम नहीं होता है, साइटोसिस। ठीक है बच्चों, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया। ल्यूकोपेनिया देखो बच्चों, कहीं पे भी अगर साइटोसिस लग गया, यानी साइटोसिस का मतलब सेल, क्या होता है, सेल। साइटोसिस मतलब सेल, समझ में आ रहा है। तो देखो एक होता है कि ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाना, ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाना। तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी की संख्या जब बढ़ जाएगी, इंक्रीज होगी यानी बढ़ेगी, क्या होगी, डब्ल्यूबीसी संख्या बढ़ेगी, तो वो हो जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटिस। उसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन ब्लड नॉन एज ल्यूकोसाइटिस। क्या बोलते हैं, जब खून में डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी तो उसे बोलते हैं। तो क्यों बढ़ता है, क्या रीजन है, जब कभी भी इन्फेक्शन होगा, बुखार होगा, ठीक है, कोई एलर्जी आपको हो जाएगी, जैसे कि आप क्या होता है, आप दही खा लिए और दही खाने से आपको कफ है, आपको दही खाने से, बहुत लोगों को बैंगन खाने से एलर्जी होता है, तो आप कुछ खा लिए और आपका शरीर उसको जो है ना, आपका शरीर नहीं चाह रहा है कि वो चीज़ हमारे शरीर में आए, तो डब्ल्यूबीसी को पता चलेगा कि हमारे शरीर का कोई दुश्मन आया है, समझ में आ रहा है, तो क्या करेगा, तुरंत फोन करेगा अपने दोस्तों को, तुम लोग जल्दी जल्दी आओ, कोई दुश्मन आ गया है। तो अपनी संख्या क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। क्यों, बीमारी से लड़ने के लिए। तो जैसे ही कोई इन्फेक्शन वगैरह बॉडी में होता है, डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या बढ़ा लेता है, और जब डब्ल्यूबीसी अपनी संख्या बढ़ा लेता है तो उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चों। और कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन हावी हो जाता है। क्या होता है बच्चों, दुश्मन हावी हो जाता है। तो जब दुश्मन हावी हो जाएगा तो एकदम बंदूक उठाएगा, धड़ 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 मार के तुम्हारी संख्या कम कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि जब
WBC नहीं लड़ पाता है तो उसकी संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो WBC की जब संख्या कम हो जाएगी तो उसे बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं बच्चों, ल्यूकोपेनिया। क्या होता है, ल्यूकोपेनिया। अच्छा देखो, जैसे एड्स होता है ना बच्चों, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये बहुत ही घातक बीमारी है बेटा। जब भी एड्स के वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जब भी एड्स के वायरस हमारे शरीर में जाते हैं तो जाके आपके इम्यून सिस्टम को खत्म कर देते हैं। इम्यून सिस्टम को, आपका इम्यून सिस्टम जो है ना काम नहीं कर पाता है, और ऐसे कंडीशन में आपका शरीर जो होता है ना धीरे धीरे पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा, और ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आप एक दिन मर जाते हैं। आप कुछ भी खाइएगा आपके शरीर में नहीं लगेगा, ठीक है। आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे एकदम कमजोर होते 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 लास्ट में आपको मरना ही है। अभी तक कोई इसका इलाज भी नहीं है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोपेनिया समझ में आया। जब WBC की ब्लड में संख्या बढ़ेगी तो उसे क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस, और घटेगी तो ल्यूकोपेनिया। चलो अब देखो, कई तरीके के व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स भी कई तरीके के होते हैं। देखो यहाँ पे दिया है एक होता है ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेनुल्स, जैसे ये देखो, ये आपका सेल हुआ तो इसमें जब दाने पाए जाएंगे, जब दाने होंगे तो ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें दाने नहीं होंगे उसे ए ग्रेनुलोसाइट। समझ रहा है, जिसमें दाना होगा उसमें ग्रेनुलोसाइट, जिसमें दाना नहीं होगा उसमें ए ग्रेनुलोसाइट्स, जिसमें दाना होगा उसे। तो WBC को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें दाने पाए जाएंगे, और ए ग्रेनुलोसाइट जिसमें दाने नहीं पाए जाएंगे। समझ में? चलो आगे पढ़े, इसको नोट कर लोगे। सर आ गए हैं, इसको हम बाद में और पढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों। सर आ गए, पढ़ा देंगे।